वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 1 से लेकर 7 नवंबर तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनका हम लोग वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी अपर पीसीएस प्रीलिम 2026 मॉक टेस्ट सीरीज हमारा शुरू किया गया है। ये आपको बायोलॉजिकल में मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। एग्जैक्ट जो है 100% रियल एग्जाम जैसी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें आपको 22 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 874 रुपये है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये आपको मिलेंगे 20% डिस्काउंट मिलेगा और 699 में ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और यह टेस्ट सीरीज मिलेगी कहाँ पर, तो यह जो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर जो है यह टेस्ट सीरीज मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप डाउनलोड करके जो है इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका जो आयोजन है वह राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में शांत शिखर ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। लेसन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में वायु प्रदूषण से लगभग कितने लाख मौतें हुई हैं? तो टोटल जो है 17 लाख मौतें हुई हैं वायु प्रदूषण से वर्ष 2022 में। कौन सा ऐप समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पहल के तहत जो है लॉन्च किया गया है? तो व्यास नव, व्यास भारत और व्यास सूत्र जो इसका तहत जो है लॉन्च किया गया है ऐप को। 2025 के नेचर सस्टेनेबिलिटी अध्ययन के अनुसार किस भारतीय शहर में भूजल निष्कर्षण के कारण भूमि धंसने की उच्चतम वार्षिक दर जो 51 मिलीमीटर प्रति वर्ष है दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है, ये दिल्ली में दर्ज की गई है। पुणे मुक्त दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को जो है पुणे मुक्त दिवस मनाया जाता है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने लिथुआनियाई यूक्रेनी लेखक जोरोस्लाव मेलनिकस के उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जारी किया है। इसका शीर्षक आपको बताना है। इसका जो शीर्षक अंतिम दिन इसका शीर्षक है। अक्टूबर 2025 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीर्थ यात्रा योजना के किस चरण का शुभारंभ किया जो सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस को जो है समर्पित है? यह संस्करण था आपका दूसरा संस्करण था। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है गोवा में किया गया है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किया है? तो यह जो आयोजित किया गया है यह ईटानगर में इसका आयोजन किया गया है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर रखा गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 कब मनाया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है 1 से 15 नवंबर के मध्य जो इसका आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2025 को पूर्व भारतीय खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से था? तो यह जो एक हॉकी प्लेयर थे। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर मान्यता दी है? तो यह जो है लखनऊ को मान्यता दी है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यह परीक्षा दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। भारत के दिग्गज स्टार रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया है। तो यह जो है टेनिस खिलाड़ी रहे हैं रोहन बोपन्ना जी। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का पदभार ग्रहण किया है? तो यह जो है राजकुमार अरोड़ा जी ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? तो टोटल जो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 1 नवंबर को केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का जो है पदभार संभाला है? तो दीपक मित्तल बने हैं संयुक्त अरब अमीरात में जो है भारतीय राजदूत बने हैं। 1 नवंबर 2025 को किस राज्य में चमांगकुट उत्सव मनाया गया है? तो यह जो उत्सव मनाया जाता है आपके मणिपुर में मनाया जाता है।
30-31 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश किस देश के खिलाफ जो है महिला वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा जो है रन चेज किया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे अधिक रन चेज में हराया है। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इस प्रकार जो है सबसे बड़ा जो है रन चेज किया है। 31 अक्टूबर 2025 को किसने नौसेना के दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह जो है समीर सक्सेना जी इन्होंने कार्यभार संभाला है दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का। हाल ही में भारत ने किस देश के एनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? तो यह जो ताजिकिस्तान में बंद कर दिया भारत ने एनी एयरबेस पर। वर्ष 2025 में आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने हुए हैं। इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? परीक्षा में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1975 में इन्होंने किया था, सॉरी 1875 में इन्होंने किया था। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वह दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय कौन बना है? तो यह जो है मद्रास हाईकोर्ट बना है। क्रिप्टो करेंसी की संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना है। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? यह आपके ईरान में स्थित है चाबहार पोर्ट। परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, आगे भी उम्मीद है पूछा जा सकता है। एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना किस मंत्रालय संबंधित है? यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संबंधित है। अक्टूबर 2025 में दूरसंचार विभाग DOT ने समृद्धि ग्राम फिजिकल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है शुरू की गई है। तो 3 जो है राज्यों में शुरू की गई है समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला किया है? तो यह जो निर्णय लिया गया है यह उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया है। क्लच सदन 2025 का खिताब किसने जीता? यह मैग्नस कार्लसन ने जीता है। RBI के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? यह आपका अमेरिका है शीर्ष योगदानकर्ता देश। SBI फाउंडेशन और ICRISAT ने मिलकर स्मार्ट क्रॉप नामक परियोजना लॉन्च किया है। कहां पर? यह जो कर्नाटक और तेलंगाना में इन्होंने लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सफ्रान ने किस शहर में लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ किया है? यह शुभारंभ किया गया है हैदराबाद में शुभारंभ किया गया है। हाल ही में पृथ्वी से लगभग 18 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर अर्थ ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज की गई। इसका नाम GJ251c रखा गया है। 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक यूरोपीय संघ और भारत ने किस राज्य में ड्रोन पर केंद्रित अपनी तरह का पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है? यह जो हरियाणा में इसका अभ्यास किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कारवार में दुनिया की सबसे बड़ी तितली एटलस मॉथ की खोज की गई है? तो यह खोज जो है कर्नाटक में की गई है। भारत का वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह अक्टूबर 2025 में कितने लाख करोड़ रहा? तो 1.9 लाख करोड़ रुपए रहा है GST संग्रह अक्टूबर 2025 में। 31 अक्टूबर 2025 को साहित्यकार रामधरस मिश्र का निधन हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। भारत ने बहरीन में 2025 एशियाई युवा खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल जो 48 पदक जीते हैं, जिनमें आपका 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 आपके कांस्य पदक सही है। और भारत इसमें जो है 6वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली विकसित की है? तो IIT दिल्ली ने विकसित की है। एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली विकसित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जो है मुंबई में इन्होंने किया है। अक्टूबर 2025 में आयात निर्यात लेन देन के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य कौन बना है? तो यह आपका महाराष्ट्र बना है 16वां राज्य जिसने ई बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली व्यापारिक कोयला खदान किस जिले के नामचिक नामपो कोल ब्लॉक में जो शुरू की गई है? यह जो चांगलांग जिला वहां पे शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश की। अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी पहली
राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति शुरू किया है? यह जो है फिजी ने शुरू किया है अपनी पहली राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति, फिजी ने शुरू किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण ईबीसी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यह जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड किसने लिखा है? यह मनीषी वी रमेश ने लिखा है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा है। भारत ने किस देश को हराकर पहली आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? इन्होंने जो है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर जो है पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जो जीत लिया इन्होंने। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह पहला देश अपना पड़ोसी देश मालदीव बना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चयनित किया गया है? तो चिरैया को जो है शुभंकर के रूप में चयनित किया गया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले लिया? आप लोग जानते हैं कि यह न्यूजीलैंड के कप्तान रहे हैं केन विलियमसन, इन्होंने टी20 संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स जो है देखा गया है? तो यह जो स्पेन में देखा गया है दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है? दीप्ति शर्मा जी को मिला है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। खो खो वर्ल्ड कप 2026-27 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जाएगा। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने CMS-03 GSAT-7R कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन जो है 4410 किलोग्राम इसका वजन है। 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सी योजना जो है शुरू किया गया है? तो यह जो कर्मचारी नामांकन योजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने भारतीय सेना के लिए देश का पहला बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन वाहन वीर को जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है प्रेविंग डायनेमिक्स ने इसे लॉन्च किया, देश का पहला बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन वाहन वीर को। वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां 1 नवंबर 2025 को जो है भगदड़ में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है? तो मंदिर विशेष रूप से पूछा जाता है, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड्स जो है लॉन्च किया है? तो यह जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा के लिए। अक्टूबर 2025 में किन दो देशों के दुर्लभ मृदा पर 1 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? ये अमेरिका और चीन के मध्य जो है हस्ताक्षर हुआ है। भारत की पहली शिप टू शिप LNG बंकरिंग सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो यह जो है विझिम बंदरगाह जो केरल में स्थित है वहां पर यह सुविधा जो है शुरू की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी 1 अक्टूबर 2025 से कब तक प्रभावी रहेगी? तो यह 31 मार्च 2026 तक जो है प्रभावी रहेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो टोटल जो है 4। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया EPF मुकदमेबाजी को कम करने के लिए किस योजना की जो शुरुआत की है? तो यह जो विश्वास योजना की शुरुआत इन्होंने की है। 12-14 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? तो यह आपकी जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसरों को के लिए जो है तैयार करने हेतु CM फ्लाइट योजना शुरू की है? तो यह असम सरकार ने इसे शुरू किया है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो आपका केरल बना है राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पास करने वाला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में PM डिवाइन के तहत एकीकृत सौहारा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? तो यह जो मेघालय में इन्होंने आधारशिला इसकी रखी है। किसने 1 नवंबर 2025 को रक्षा महालेखा नियंत्रक CGDA का पदभार संभाला है? तो विश्वजीत सहाय ने जो है रक्षा महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो सामिया सुलू हसन ने जो है तंजानिया राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है। 1 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में पदभार संभाला? तो B शिव कुमार ने जो है 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में जो है पदभार संभाला है। हाल ही में DRDO ने किसे हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो यह अंकथी राजू को जो है नियुक्त किया है
रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का निदेशक, जो हैदराबाद में स्थित है। 2 नवंबर 2025 को किसी आईआईटी कानपुर के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। तो यह जो है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर में नौसेना सौर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यह तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका यह जो है बनाया जाएगा नौसेना सौर संग्रहालय। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा भारत थल सेना वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका जो अभ्यास का नाम है वह त्रिशूल है। 16 वर्षीय इलम पार्थी ए आर जो है भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ये किस राज्य के हैं? तो ये आपके तमिलनाडु के हैं। इलम पार्थी ए.आर. जो भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य विधानसभा के लिए एक नए भवन का जो है उद्घाटन किया है? तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में इन्होंने उद्घाटन किया है। 3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11-12 नवंबर को हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह मालदीव बना है। नवंबर 2025 में दया डोंगरे का जो 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संजय गर्ग जो बने हैं भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज पर लगातार बाढ़ के कारण हाल ही में भवानी आइलैंड को जो है बंद करना पड़ा है? तो यह भी चर्चा में रहा है। और यह जो आइलैंड है यह आंध्र प्रदेश में है। यह विशेष क्षेत्र इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। भवानी आइलैंड जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार जो है 8 नवंबर जितने भी करंट अफेयर उनको हम कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग जो करंट अफेयर कल हम लोग पढ़े थे उनका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 6 नवंबर 2025 को जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना के 50वीं जो है वर्षगांठ उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? यह जो है मनोहर लाल ने इसको जारी किया है। 10 से 21 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे 2026 के लिए बेहद ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने देश में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो आईआईटी दिल्ली में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में एपिडा ने किस राज्य से कोस्टा रिका के लिए विटामिन तथा खनिजों से युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप भेजा है? यह जो भेजी गई है आपकी छत्तीसगढ़ से पहली खेप भेजी गई है। पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह जो है राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता में जारी असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% अमीर वर्ग को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी 2000 से 2023 के बीच जो है कितने परसेंट तक बढ़ गई है? यह जो टोटल 62% तक बढ़ी है। वर्जीनिया के उपराज्यपाल का पद संभालने वाले पहली मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो गजाला हाशमी बनी है। हाल ही में किस संस्था ने नेक्स्ट कार्ड 19 थेरेपी बी सेल ब्लड कैंसर के लिए विकसित की है? यह जो है इम्यूनो एक्ट ने विकसित किया है। अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तीसरे सन कैचर को जो है गूगल ने लॉन्च किया है। बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपका ओडिशा का जो है सांस्कृतिक उत्सव है। हाल ही में खबरों में रहा तोरखम बॉर्डर किन देशों के मध्य स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है तोरखम बॉर्डर। श्री श्री रविशंकर जी को 2025 वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है। और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का जो है निधन हो गया है। नवंबर 2025 में सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन जो है दुबई में आयोजित किया है। अमूल भारतीय सहकारी कंपनी ने जो है आईसीए वैश्विक रैंकिंग 2025 में जो है विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार दिसंबर 2025 तक बोत्सवाना देश से जो है 8 नए चीतों को जो है आगमन कराने की जो है योजना बना रही है। यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए हाल ही में जर्मनी ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है गुड रैंक जो है दिया है। यह आपके असम में स्थित है। उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? यह आपका बना है महाराष्ट्र बना है। स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। और फीफा खेल संगठन ने जो है वार्षिक शांति पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रकार जो है हम लोग आज के करंट अफेयर को कवर कर लिए हैं और पिछले करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।